अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कपड़े को हम किस तरह से फोर्स फोल्ड बनाते हैं तो हमारा कपड़ा बिल्कुल सही कटिंग होता है, और किस तरह से हम बनाते हैं फोर फोल्ड तो कपड़े में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का हमें एट द एंड सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले इस ये जो फोर फोल्ड हम बनाते हैं ना कपड़ा, ये देखें, ये मेरे पास टू फोल्ड है। दो कपड़े की ये मेरे पास टू फोल्ड में है। तो जब मैं इसको इस तरह से करके बनाऊंगी, फोर फोल्ड बन गया, ये भी फोर फोल्ड है। हम अक्सर जो मेरी सिस्टर्स हैं सिलाई करती हैं वो इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेती हैं। अगर आपने कोई कमीज वगैरह की करनी हो, कटिंग शलवार की करनी हो, तो इस तरह से ये कपड़ा है, इसकी चौड़ाई है, इस तरह से पकड़ती हैं तो इस तरह से। हालांकि ये तरीका गलत है। मैं आपको बताती हूँ, गाइड करती हूँ कि किस तरह से ये तरीका गलत है, इसमें किन किन आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है एट द एंड। क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है अगर आप बिगिनर्स हैं तो। क्योंकि जब कपड़ा, कोई भी कपड़ा वो कट जाता है तो उसके बाद उसको सही करने का कोई सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास। तो हमें इन चीजों को, इन बातों को जरूर पहले ही अपने माइंड में रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आपको ना निशान लगा के सैंपल के तौर पे एक कमीज की कटिंग करके दिखाती हूँ कि अगर आप इस तरह से फोर फोल्ड करके कपड़े को तो कटिंग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने कंधे के लिए एक शेप जो है वो ड्रा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगा के तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। नॉर्मली होता क्या है, इसी तरह से हम निशान लगाते हैं और कटिंग करते हैं। तो देखें, जब आप इस तरह से निशान लगा लें, कपड़े की कटिंग करें, तो आपने सबसे पहले तो ये गलती नहीं करनी कि आपने कपड़े को हिलाना नहीं है। खुद बेशक आप कपड़े को आपने नहीं हिलाना, इसी तरह से कपड़े को अपनी जगह पे रहने देना है, और अपनी कैंची की और अपने हाथों की मूवमेंट से आपने निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। जी, तो यहाँ पे ये मैंने कटिंग कर लिया। अब करती क्या है मेरी सिस्टर्स जिनको पता नहीं होता फोर फोल्ड, अब देखिए, अगर फ्रंट की कटिंग करती है ना तो फिर वो इसी तरह से दो पल्ले पकड़ती हैं ऊपर से। जी, हम फ्रंट की कटिंग करने लगे हैं तो इधर से ही वो फ्रंट की कटिंग कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तरीका सही है या गलत है। आपने फोर फोल्ड बनाया कपड़े को, आपने दो पल्ले ऊपर वाले कट कर दिए। तो ये देखें, एक ही साइड के, दोनों साइड पे एक एक जो है ना ये कटिंग हो गया। ये गलत तरीका है, ये गलत है। अगर आप इसको प्रॉपर फोर फोल्ड बनाते, मीन्स इसको ऊपर रखते। अब ये देखें, इसकी जो है शोल्डर की कटिंग में ही प्रॉब्लम आ चुका है। मैं अब आपको दिखा देती हूँ। जी, तो व्यूअर, जब इस तरह से आप करते हैं तो देखें, ये एक ही जो है ना पल्ला, इसके दोनों शोल्डर हैं लेकिन इनमें कितना डिफरेंस आ चुका है। तो अगर आप इस तरह से अपनी शर्ट के ऊपर कटिंग कर लेंगे तो वो आपकी जो शर्ट है उसका कंधा तो खराब हो जाएगा। तो आपको इस बात को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में रखना है। दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आ सकती है, जब एक दूसरे के अंदर हम इनको रख के तो फोर फोल्ड बनाते हैं तो किसी ना कहीं जो हमारा सेंटर है ना वो आउट हो जाता है। जो है फ्रंट और बैक का जो सेंटर है वो सही नहीं रहता। इस वजह से फ्रंट और बैक में जो है ना काफी फर्क आ जाता है। इसलिए आपने सही तरीका क्या है, पहले आप अपने फ्रंट को बिछाएं, उसके ऊपर आप अपने बैक को बिछाएं, और उसके बाद आप कटिंग करें। तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स इस तरह से एक दूसरे के अंदर नहीं आपने फोर फोल्ड करना, ये राइट तरीका है और वो रॉन्ग था। उसके अलावा जब सेंटर आउट हो जाता है तो आपकी जो है शर्ट, उसका गला भी सही नहीं बनता सही तरह से, उसकी जो है ना कहीं ना कहीं उसकी फिटिंग में भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तो अक्सर औकात जो है ना
जब हमारे पास बाजू का कपड़ा कम होता है, उसमें जोड़ डालना होता है, तो एक साइड का जोड़ जो बाजू के एक साइड का जोड़ जो आगे की तरफ आ जाता है और एक साइड का जोड़ जो पीछे की तरफ आ जाता है, वो हम कौन सी मिस्टेक करते हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ जी। तो व्यूअर्स, अब ये मेरे पास बाजू का कपड़ा है, जो बाजू फॉर एग्जांपल आपने जो जोड़ डालना है इस तरह से बैक साइड पे आना चाहिए जोड़, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो जो आपके बाजू की लेंथ है आप पूरी करके इस तरह से बिछा लेते हैं। उसके बाद आप कौन सी मिस्टेक करते हैं ये अब आपने बड़े ध्यान से देखना है। ये मेरे पास सीधा है, सीधे के सामने अगर मैं इसको उल्टा इस तरह से बिछा लूँगी इस कपड़े को, ये देखिए, हम ना इन चीज़ों को बड़ा माइनर सा लेते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, इस तरह से ये देखें, ये सीधे के सामने मैंने उल्टे को जब बिछा के, तो मैं इसकी जब अगर कटिंग कर लूँगी तो फिर होगा क्या कि एक जो है बाजू का जो जोड़ है वो आगे की तरफ आ जाएगा, एक साइड का जोड़ जो है वो आगे की तरफ और एक साइड का जोड़ जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो आपने इस तरह से नहीं करना। आपने हमेशा जब भी अपनी कटिंग करनी है तो आपने करना क्या है, सीधे के सामने आपने हमेशा कपड़ा सीधा बिछाना है। ये गलत तरीका है। आपने करना है कि सीधे के सामने आपने सीधे कपड़े को ही बिछा के, ये देखें, सीधे के सामने सीधा, ये आपस में एक दूसरे को फेस करें, तो फिर यहाँ से आपने निशान लगा के तो कटिंग करनी है, फिर आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सही। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो कपड़ा है वो कम कपड़े में आपकी जो चीज़ है वो शर्ट या शलवार का बन जाए और उसमें से जो पीस निकलता है वो भी इकट्ठा निकले, तो आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कपड़ा है, ये इसकी कन्नी है, ठीक है, ये मेरी लंबाई है, लंबाई के रूप ही आपने कपड़े को इस तरह से कन्नी को कन्नी के साथ मिला के तय करना होता है और प्रेस हमेशा किया करें। उसके बाद इस तरह से आप अपने कपड़े को बिछा लें इस तरह से, ये देखें, चौड़ाई के रूह नहीं मैंने तय किया, मैंने इसको इस तरह से कन्नी को कन्नी के साथ मिला के जैसे थान वाली तय होती है। उसके बाद अब आपने करना क्या है, जो बंद वाली साइड है ना, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। जितनी आपकी शलवार सपोज डैट आपने शलवार कटिंग करनी है तो बंद वाली साइड से आपने अपना पांचा रखना होता है। अपनी लंबाई पूरी करें और उसके बाद शलवार या कोई भी कैप्टी कोई चीज़ भी आपने कटिंग करनी है तो वो बंद वाली साइड से अगर आप करेंगे, ये देखें, ये सैंपल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप बंद वाली साइड से अपना पांचा रखेंगी तो आपकी जो है ना कपड़ा जो है इकट्ठा निकल आएगा। ये देखें अब कितना पीस यहाँ मेरे पास बच चुका है। अगर मैं अपनी इस साइड से रखती, खुले वाली साइड से पांचा रखती, तो मेरा जो कपड़ा था वो निकलना तो था, लेकिन ये मेरे पास ऐसे बिल्कुल कपड़ा नहीं था निकलना, ये पीसेस में डिवाइड हो जाना था। तो आई होप कि आपको इन टिप्स की ट्रिक्स की समझ आई है, आप पसंद भी आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।